Hi viewers, welcome back to my channel. Today we will discuss reciprocal pronouns. आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रेसिप्रोकल प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। यूजिंग ईच अदर वर्सेस वन एंड अदर। हमने ये देखना है फिर कि हम ईच अदर को कहाँ पे यूज़ करते हैं और वन एंड अदर को कहाँ पर यूज़ करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ईच अदर्स एंड वन एंड अदर्स, इसको भी हम देखेंगे कि हम ईच अदर्स और वन एंड अदर्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखना ये है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं। आप पहले प्रोनाउन को ज़रा अपने माइंड में ले आइए। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो जाएं। अब हमने देखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं। यहाँ पे आप इस बात को समझ लें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे हों या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ, फ़र्ज़ करें द टू ब्रदर्स हेल्प, या तो मैं कहूँगी ईच अदर या मैं कहूँगी वन एंड अदर। यहाँ पे अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ईच अदर कहाँ पे यूज़ होता है और वन एंड अदर कहाँ पे यूज़ होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन एंड अदर। लेकिन इस बात को याद रखना है आपने कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो है ईच अदर और वन एंड अदर, यानी रेसिप्रोकल ये दो ही हैं और हम यही यूज़ करते हैं। अब हमने देखना ये है कि इन दोनों को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले देखें ईच अदर। ईच अदर को हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हों, और जब हम दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें, दो नहीं है वो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, तो तब हमने जो वर्ड यूज़ करना है दैट इज़ वन एंड अदर। इस बात को फिर मैं रिपीट करती हूँ, जब हम दो लोगों की बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे ईच अदर, लेकिन जब हम दो लोगों से ज़्यादा की बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे वन एंड अदर। ईच अदर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ओनली टू पीपल हु आर इंगेज इन द म्यूचुअल एक्शन, यानी कि वही बात रिपीट हो रही है कि ईच अदर को हम दो लोगों के लिए यूज़ करेंगे जो आपस में म्यूचुअल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी काम दोनों की तरफ से हो रहा है। जैसे अगर मैं कहती हूँ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो पहला बंदा भी बात कर रहा है तो दूसरा बंदा भी उसके साथ बात ही कर रहा होगा, तो इनके लिए हम लगा देंगे ईच अदर। बट अगर एक ग्रुप है, फ़र्ज़ कर लें, सपोज़ करें एक ग्रुप है 12 से 15 लोगों का, हम कहेंगे वी स्टडी टुगेदर, और उसके बाद हम कहेंगे कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अब हम ईच अदर और वन एंड अदर दोनों का यही मतलब होता है, एक दूसरे, एक तीसरा कभी भी हम नहीं कहते। अब वो जो 15 लोगों का ग्रुप है उसमें हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यानी ये हर बंदा दूसरे बंदे की हेल्प कर रहा है, तो हम कहेंगे वी हेल्प वन एंड अदर। यहाँ पे हम ईच अदर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ईच अदर दो लोगों के लिए यूज़ होता है, जबकि वन एंड अदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स को देखिए, यू एंड आई नो ईच अदर, यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है तो हमने ईच अदर लगा दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू शी एंड आई डोंट नो वन अनदर, यानी यहाँ पे अब हम तीन लोग हैं, आप, वो और मैं, हम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपने देखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिक्स ना हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे ज़रा ध्यान दें, इसको हमने पहले पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जब एक बंदा कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो उस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट भी होगा और वही उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि हमारे पास दो लोग होते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं, यानी दो बंदे काम कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ उनका एक्शन वापस आ रहा है। जैसे कि बात करने की एग्जांपल दी थी, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा भी उसके बदले में बात कर रहा है, तो दोनों का एक्शन बराबर हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, अब मैंने ख़ुद को आईने में देखा, तो ये सिर्फ मेरा ही काम था और मैंने खुद ही को देखा, इसमें सब्जेक्ट भी मैं हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, कोई दूसरा बंदा इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जहाँ पे बात होगी दो लोगों की, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, एक वन एंड अदर और दूसरा ईच अदर। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास गिवन है, वी कॉल आवरसेल्व्स एवरी डे, यानी कि हम रोज़ाना एक दूसरे को कॉल करते हैं। आवरसेल्व्स, अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है, हम यहाँ पे जो मतलब आ रहा है तो वो तो सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। हम यूँ कह सकते हैं कि वी कॉल ईच अदर,
यानी कि पर्सन ए फ़र्ज़ कर लें एक बंदा है, पर्सन ए दूसरा पर्सन है पर्सन बी, और यानी कि पर्सन ए पर्सन बी को कॉल करेगा, पर्सन बी पर्सन ए को कॉल करेगा। हम ये नहीं कह सकते वी कॉल आवरसेल्व्स, हम खुद को खुद ही कॉल करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह नीचे एग्जांपल देखिए, वी कॉल ईच अदर एवरी डे। अब ये आपके पास बिल्कुल राइट सेंटेंस है। या फिर हम कह सकते हैं वी कॉल वन एंड अदर एवरी डे। अगर अब ज़्यादा लोग हैं तो हम कहेंगे वी कॉल वन एंड अदर एवरी डे, कि हम एक दूसरे को डेली कॉल करते हैं। लेकिन अगर दो लोगों की बात हो रही हो तो हम कहेंगे वी कॉल ईच अदर एवरी डे। नाउ द सेंटेंस मीन्स दैट पर्सन ए कॉल्स पर्सन बी एवरी डे एंड पर्सन बी कॉल्स पर्सन ए एवरी डे। अब ये जो नीचे वाले सेंटेंस है इसका ये मतलब है कि जो है पर्सन ए पर्सन बी को डेली कॉल करता है और पर्सन बी पर्सन ए को डेली कॉल करता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास समझने वाली है ईच अदर्स एंड वन एंड अदर्स। इसमें आपने क्या देखना है कि हम इन दोनों वर्ड्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं। व्हेन वी विश टू मेक रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पोजेसिव, यानी कि जब हमने ये चीज़ शो करनी हो कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उनकी मलकियत शो करनी हो, तो हम क्या करते हैं उनको सिंगुलर ही रहने देते हैं। हम उनके साथ एस नहीं लगाते, मतलब किसी चीज़ को हमने प्लूरल बनाना हो तो हम एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके साथ एस नहीं लगाएंगे। एंड ऐड अपॉस्ट्रॉफी एस टू द एंड, बल्कि हम क्या करेंगे पहले अपॉस्ट्रॉफी यानी ऊपर कॉमा डालेंगे, उसके बाद एस डालेंगे। आप सिंपली एस नहीं डाल सकते, बिकॉज बोथ ईच अदर एंड वन एंड अदर रेफर टू द इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप, विद इन अ पेयर और ग्रुप। दे कैन नॉट टेक द प्लूरल पोजेसिव फॉर्म दैट इज़ ईच अदर्स और वन एंड अदर्स। ये जब आपके पास लिखा हुआ है ना ईच अदर्स, यानी कि अदर्स के बाद कोमा है तो ये रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह वन एंड अदर्स के बाद कोमा है तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। आपने पहले कोमा डालना है यानी अपॉस्ट्रॉफी, उसके बाद आपने एस डालना है, पहले नहीं डालना। However, because we are talking about things belonging to two or more people, the noun that follow their possessive form are usually pluralized. यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि जब हम each others यूज़ करेंगे या one and others यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो नाउन आएगा हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। आमतौर पे हम नाउन के साथ एस लगा देंगे, जैसे कि माई नेबर एंड आई spent a lot of time at each other's houses when we were kids। यहाँ पे देखें हम कह रहे हैं कि मेरे पड़ोसी और मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के घर पे। अब देखें यहाँ पे हमने हाउसेस किया है और पीछे ईच अदर्स में हमने पहले अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया और उसके बाद हमने जो है हाउस को हाउसेस बना दिया। when we were kids यानी जब हम छोटे थे। सेकेंड आप सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स वर सेंट ऑफ इन पेयर्स टू करेक्ट वन एंड अदर्स असाइनमेंट्स। यहाँ पे देखिए अब हम दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के असाइनमेंट्स को उन्होंने करेक्ट करना है। तो हमने क्या कहा, असाइनमेंट नहीं कहा बल्कि असाइनमेंट्स कहा है यहाँ पे, और वन एंड अदर्स को उसी तरह लिखा है यानी पहले अपॉस्ट्रॉफी एस डाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन एट द रैली वॉज बॉस्टर्ड बाई ईच अदर्स एनर्जी। हमने ईच अदर्स लगाया और एनर्जी को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हमने एनर्जी ही लिखा है। मैं एक बार सब चीज़ें रिपीट कर देती हूँ कि ईच अदर हमारे पास यूज़ होता है दो लोगों के लिए और वन एंड अदर हमारे पास दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन यही दो ही वर्ड्स होते हैं। और ईच अदर्स और वन एंड अदर्स, इसमें हम जो नाउन इनके बाद यूज़ करते हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ईच अदर्स और वन एंड अदर्स को डायरेक्टली प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, बल्कि अपॉस्ट्रॉफी एस डाल के हम इस तरह लिखते हैं और उसके बाद जो नाउन आता है उसको हम प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।